क्यों कह रहा था कि हम इस समाज में रहते हैं जिससे कि और हमें ये बहुत ही हमारे लिए थैंकलेस है और बहुत धिक्कारपूर्ण है हमारे लिए कि हम मोदी जी से बिना बात के उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने कभी चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड हमारे यहाँ होम में कभी चैरिटी चैरिटी और होम का कोई मतलब नहीं था हमारे में, ठीक है। तो जिन्ना साहब ने कहा कि ये जो है मुस्लिम्स एंड हिंदू आर टू डिफरेंट नेशन, मुसलमान और हिंदू अलग नेशन एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना साहब ने अपने हर स्टेटमेंट में, हर स्पीच में कहा इस बात को, ठीक है। तो लोग जिन्ना को दोष देते हैं, अगर मैं जिन्ना की तारीफ कर दूंगा तो मुझ पे लोग गाली देंगे तुम जिन्ना की तारीफ करो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब 1931 अटल जी की कविता भी है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है और सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ, रावी नदी पे ही लाहौर का सिटी है। तो वहीं पर आपका पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पहली बार लिया था 1931 में, पूर्ण स्वराज, उसके पहले डोमिनियन स्टेटस। तो पूर्ण स्वराज हुआ था। तो ये मत समझिए, जिन्ना को अकेले मत दोष दीजिए, ये बहुत गलत काम है जिन्ना को। जिन्ना बुरे हो सकते हैं जिन्ना साहब, जिन्ना अंकल या जिन्ना साहब, लेकिन जिन्ना को अकेले, जिन्ना ने इसका तो विरोध किया, उसने तो कहा दो अलग नेशन चाहिए, लेकिन 3 जनों ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, उन्होंने कहा था होम रूल मूवमेंट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर आपका 31 की अंबेडकर, और फिर मास्टर तारा सिंह जो था 81 में, 84 में पंजाब में जो इतना भयानक सिविल वॉर या वायलेंस हुआ, उसकी शुरुआत आपकी 84 में नहीं होती, उसकी शुरुआत 1920s में होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आपका एविडेंस है कि मास्टर तारा सिंह जो थे, भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे थे द पूर्ण स्वराज मीन्स द, पूर्ण स्वराज का मतलब, पूर्ण स्वराज का तात्पर्य है हिंदुओं के अपर कास्ट का रूल। पूर्ण स्वराज का मतलब है ये। फिर मैं आता हूँ, जिन्ना साहब तो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम दो अलग मुल्क एक साथ कभी नहीं रह सकते, हिंदू धर्म और मास्टर तारा सिंह कह रहे थे कि इट इज द रूल ऑफ हिंदूज ओवर द सिख कम्युनिटी। जिन्ना साहब कह रहे हैं हिंदू एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशन, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। और भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं पूर्ण स्वराज का तात्पर्य या मीनिंग है कि रूल ऑफ द अपर कास्ट। तो जिन्ना को जो सिर्फ दोष देते हैं उन पे मैं ये भी बता देता हूँ कि 31 में जब पूर्ण स्वराज का होता तो इसमें, और मैं आपको, अब आप कहेंगे क्या, जब मैं कहता हूँ कि हमें धिक्कार है, कभी कभी हो जाता है कि हम ऐसे समाज से बिलोंग कर, तो मोदी जी से उम्मीद करते को इंडिया को स्टार्टअप बना दे, ये बना दे और क्या बना दे, ओलंपिक गोल्ड बना दे, ये बना दे, तो हमें धिक्कार। क्योंकि जो अब मैं कश्मीर की बात करूंगा और उससे मैं आज के मोदी जी के आज कर मुस्कुराऊंगा। आप सोचिए, कश्मीर की लड़ाई की बात नहीं कर, कश्मीर। तो जब ये महाराजा ने एक्सीड कर दिया, तो नेहरू ये भी कह सकते थे उसमें कि मैं सेल्फ डिटर्मिनेशन करा दूंगा, मैं कश्मीर के लोगों से पूछ लूंगा कि आप पाकिस्तान, नेहरू खुद कहते हैं। लेकिन नेहरू एक थर्ड पार्टी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूएन, नेहरू यूएन को लाते हैं कश्मीर इशू में, और ये कहते हैं कि नो, यूएन विल डिसाइड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ फेट ऑफ कश्मीर, यूएन विल डिसाइड द फेट ऑफ कश्मीर। यूएन का रेजोल्यूशन आता है इसमें कि पहला स्टेप होता है कि पाकिस्तान पूरा पीछे हटेगी, आर्मी, इंडिया की मिनिमल फोर्स रहेगी, तब एक इम्पार्शियल एंड ट्रू प्लेबेसाइट होगा जो ये डिसाइड करेगा कि इंडिया, कश्मीर भारत को कि पाकिस्तान को। फिर चाइना अटैक कर देते हैं, भुट्टो चाइना को जमीन दे देते हैं। फिर 65 की 72 में शिमला एग्रीमेंट में ये दोनों इसको बायलैटरलाइज कर लेते हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल को, लाइन ऑफ सीजफायर को दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल मान लेते हैं, इतिहास का हिस्सा है। लेकिन जो मैं कहना ये चाहता हूं, जो नेहरू चाचा गए आपका, मैं कहना चाहता हूँ नेहरू चाचा गए आपका यूएन में, उसका आज के भारत से क्या संबंध है। आज जो आप देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना, वो ये बहुत अच्छे यूपीएससी के सर बता रहे थे कि ब्राह्मण सोचता है कि हम हमारे साथ इतना गलत हुआ, हमको तो हम तो कुछ है नहीं, दलित या जो ऑप्रेस्ड क्लास, उसके ऊपर आप कुछ बोल दोगे आपको जेल हो जाएगा। मुसलमान हिंदू में तलवार की लड़ाई है, तो कौन इंडियन है अपने यहाँ, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई हिंदू मुसलमान है, हाँ, कोई 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 साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई पंजाबी है, कोई तमिल है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कौन इंडियन है, ये बात सुनने में आता है, ठीक है। लेकिन मैं उससे बड़ी बात बता रहा हूँ, जो मंडल कमीशन के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई भारत में कि इतना कास्ट का, इस कास्ट का इतना वोट, कैलकुलेटर लेके आप बैठिए, जैसे यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए पीलीभीत, अब वहाँ कितने मुसलमान समझ लीजिए, पीलीभीत का, या कोई एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट ले लो, यूपी का नाम क्या लेते हैं, समझ लीजिए लखनऊ या समझ लीजिए, हाँ लखनऊ ले लेते, या अलीगढ़ समझ लीजिए, मुस्लिम ज्यादा है थोड़े, तो अलीगढ़ मुस्लिम समझ लीजिए कुछ ज्यादा हुए। या फिर हिंदू समाज है, हिंदू समाज में जो हिंदू विद इन हिंदू सोसाइटी 52% ओबीसी हैं, 24% 23% SC ST, 8% ब्राह्मण बनिया ठाकुर है, सामान्य कैटेगरी या सवर्ण है, जनरल कैटेगरी है। तो अब ये कैलकुलेटर लेके बैठे, इसी हिसाब से इलेक्शन होगा। मोदी जी मूर्ख नहीं है, उन्होंने जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया, तो एक वोट बैंक अपना साधा ओबीसी वोट बैंक, फिर स्वामीनाथन को दिया, तो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, फिर अपना किसको दिया, जो है आपका, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई SC ST थे, कोई ओबीसी थे, आपका कर्पूरी ठाकुर जी को दिया।
तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, जैसा कि मैंने अभी भी 2 सेकंड पहले आपको शायद बताया था। तो वो भी एक कास्ट इक्वेशन को समझते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े पॉलिटिशियन है भाई, देश को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये है। तो जो मैं आपसे जो मैं आपसे कहता हूँ, तो नेहरू जो कश्मीर को ले गए यूएन में, आप कहेंगे 1999 से प्रियेश जी नेहरू का क्या संबंध है 47 का? तो मैं आपको समझाऊं, जिन्ना साहब कह रहे हैं कि ये इंडिया जो है उसमें हिंदू बहुत पढ़े लिखे हैं। इसका भी मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि जब पहली बार इंग्लिश एजुकेशन आया, इंग्लिश एजुकेशन, तो जो है हिंदू समाज तो था और मुस्लिम समाज भी था। तो मुस्लिम जो रिलीजियस मौलाना उलेमा कहते हैं, मौलाना रिलीजियस जो लोग हैं मुस्लिम में, या मौलाना और उलेमा स्पेशली जो रिलीजियस जो हेडशिप है आपकी मुस्लिम कम्युनिटी की, उसने कहा कि ये मॉडर्न एजुकेशन जो है वो धर्म के लिए, इस्लाम और हम जो है धर्म के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, बहुत बड़ा वो है। तो इसलिए हम लोग या तो हम मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन में लाए ना, या तो मुस्लिमों को दाखिले को गवर्नमेंट रोके, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए आप देखते हैं जब जब कांग्रेस का फॉर्मेशन 1985 में, तो आपको कौन, मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और स्ट्रिंग ऑफ आपके ये देवदास सिंह आप देखेंगे बैरिस्टर थे जो बड़े बड़े खानदान से होते थे, जो कांग्रेस को चलाते थे। लेकिन पहला जो मुस्लिम बैरिस्टर था वो था सर सैयद अहमद खान। मतलब सोचिए, मेरे हिसाब से एक सामान्य मैन में इंग्लिश एजुकेशन को अगर आप आधार मान ले, तो हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश आए पहली बार इंडिया में ऑफिशियली 1757 में, बैटल ऑफ पलासी, कलकत्ता से 100 200 150 किलोमीटर ऊपर शायद पलासी करके एक जगह है, वहां पर ये बैटल हुई थी, पलासी, हाँ। और 1857 पे ब्रिटिश ने दिल्ली को कंट्रोल किया, जब 1857 की 1857 की लड़ाई हुई, ठीक है। इसीलिए मैं छोटा एग्जांपल, बिहार का जो ये है, ये हिंदी, बिहार को हिंदी का हिंदी उसकी स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन बिहार को अगर एक सेंटर बोले, बिहार हर समय कैलकाटा सेंट्रिक रहा है। क्योंकि ब्रिटिश की जो जर्नी शुरू हुआ तो कैलकाटा या पलासी से लेकर, पलासी फिर बक्सर जो यूपी बिहार का बॉर्डर है, उसके बाद जाता है दिल्ली में। तो 1757 से 1857 100 साल लगे ब्रिटिश को कैलकाटा से दिल्ली तक को कैप्चर करने में, पहुंचने में। तो बिहार जो, मैं बिहार का और भी मैं बात करूं, बिहार हर समय कैलकाटा सेंट्रिक रहा है। मतलब मैं तो आप मैप देखिए, तो कैलकाटा से दिल्ली तक पहुंचने ब्रिटिशर्स को 100 साल लगे। 1757 to 1857 नेताजी का वो भी था, नेताजी के आजाद हिंद फौज का, हम दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, और सुभाष जी हम शान हिंद आ गए, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ प्रियेश होने के नाते आप लोगों से, ठीक है। तो क्यों नेहरू का कश्मीर को यूएन ले गए? क्योंकि अब जिन्ना साहब कह रहे हैं कि पुलिस में, रेलवे में, सब गवर्नमेंट में, टीचर में हिंदू समाज 90%, उसमें भी अपर कास्ट का बहुत। अगर आप और भी देखिए, जो बॉलीवुड है उसमें सबसे बहुत प्रसिद्ध कौन थे आपके, अशोक कुमार गांगुली बंगाली ब्राह्मण थे, ठीक है। और आपका क्रिकेट में सुनील गावस्कर मराठी ब्राह्मण थे, ध्यानचंद जी ठाकुर थे, उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे। तो अगर आप सब स्फीयर को देखेंगे तो 90 से 95% आपके अपर कास्ट हिंदू उस समय थे। उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 7% थी, या 7% भी मेरा मानना है, क्योंकि उसमें 25% मुसलमान भी थे भारत में, पाकिस्तान जब था भारत का हिस्सा। तो 7% थी, लेकिन इतना डोमिनेशन था उनका पूरे भारतवर्ष में। अगर आप उस समय के इतिहास को देखिए, चाहे क्रिकेट स्पोर्ट्स को देखिए, सब चीज में, फिल्म को देख लीजिए, सब चीज में आप जो सवर्ण अपर कास्ट हिंदू का इतना बड़ा जो है डोमिनेशन था भारत में, ठीक है। तो ये था, तो हर चीज में। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1919 में, उसमें 50% के आसपास मुस्लिम इसलिए थे कि भारत की जो आर्मी थी, टोटल ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसका 54% पंजाब से आता था, पंजाब प्लस पेशावर। तो इस एरिया में सिख, जैसे सिख देखिए, बहुत 2% सिख थे, लेकिन जब 47 में पहली बार आर्मी बनी तो 2% पॉपुलेशन सिखों की थी, 18% वो आर्मी में थे। तो इसीलिए इतना भयानक रिप्रेजेंटेशन था। तो इसीलिए जो आपका पंजाब और पेशावर जो भारत का हिस्सा जो उस समय था, उस हिस्से के कारण भारत में इतनी बड़ी मुस्लिम आर्मी में मुस्लिमों की इतनी बड़ी जनसंख्या थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 50-50 थे, हिंदू और मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम, हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस बड़ी बड़ी कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली की कह लीजिए, बहुत ही जो है बुद्धिमान और बहुत ही डिप्लोमेटिक पार्टी थी। कांग्रेस ने कभी भी ब्रिटिशर्स का सीधा ना विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने हिटलर को बहुत गाली दी कि वो बहुत बुरा आदमी है, उसने बहुत गलत काम किया, जेनोसाइड, फासिस्ट, नाजिस्ट, हिटलर को सब कुछ कहा, बहुत बुरा। कांग्रेस, और स्पेशली कांग्रेस में जो लेफ्टिस्ट लोग थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नेताजी ने जो हिटलर का साथ लिया ये बहुत ही अनुचित है, ठीक है। और कांग्रेस और हिंदू महासभा, जिसको जिन्ना कहते थे, कांग्रेस और हिंदू महासभा एक है, इनका नाटक है सेकुलरिज्म का। हिंदू महासभा ने पूरे इंडिया में कैंप लगाया कि हमको 40 से 47 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ, हमको हिंदू, तो और हिंदू पढ़े लिखे थे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आर्मी आपकी मोटा मोटी
आपकी 13 लाख 13 लाख से जो 25 लाख की आर्मी, मेरा जो मानना है 13 लाख से 25 लाख की आर्मी थी भारत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। 25 लाख से 24 लाख प्लस, तो 13 से 24 करीब करीब दोगुना होता है, 2 टाइम्स। तो ये जो दोगुना आर्मी बढ़ी इंडिया की 13 से 24, इस मोटा मोटी मतलब आज तक, या गूगल नहीं था कि मैं हर बात एकदम एक्यूरेट बोल दूं, तो इतनी जो इंडिया की आर्मी बढ़ी, तो स्ट्राइक रेट, जो हिंदू पढ़े लिखे बहुत थे तो उनको, तो जो हिंदू महासभा ने कैंप लगा और आर्मी में लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो इसी कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, तो हिंदू जो आपकी नॉन मुस्लिम आबादी, नॉन मुस्लिम है, वो करीब 68 to 70% इंडियन आर्मी में थे। तो चाहे आप पुलिस लो, स्टेट पुलिस, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, चाहे आपका सारे गवर्नमेंट, रेलवेज, ये जो सारे थे, इसमें तो 90% हिंदू थे ही थे। लेकिन आर्मी जो एक ही चीज जिसमें हिंदू मुस्लिम बराबर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें भी सेकंड वर्ल्ड खत्म होते होते 70% आपके, या 68% आपके हिंदू आ चुके थे। तो सब मिला के गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट सर्विसेज कहते हैं, उसमें हिंदू एक्सट्रीम नंबर पे थे। तो ये अब जिन्ना साहब ने कहा कि अगर क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी indicates will of the people, or democracy means will of the people. So in democracy the elected will of the people is supreme. ये शाहबानो केस को राजीव गांधी ने टर्न ओवर कर दिया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिन्ना कह रहे थे एक हिंदू देश में मुसलमानों के साथ जस्टिस नहीं हो सकता। जैसे आपको 1931 का मिल लिया ना कि भीमराव अंबेडकर, मास्टर तारा सिंह और जिन्ना, तीनों ने कहा कि पूर्ण स्वराज के हम, जिन्ना ने तो कहा सीधा कि ये दो अलग नेशन है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा पूर्ण स्वराज मीन्स द रूल ऑफ द अपर कास्ट, और तारा सिंह ने कहा कि पूर्ण स्वराज मीन्स द सिख कम्युनिटी विल बी रूल्ड बाय द हिंदू। तो इन तीनों ने 1931 में इसको अपोज करते हैं। इसको अटल जी कहते हैं 15 अगस्त का दिन कहता है रावी की शपथ अधूरी है। रावी नदी पे जो ये लाहौर सिटी है, ग्रेट सिटी ऑफ लाहौर, दिल्ली से थोड़ी दूर पे 400 किलोमीटर शायद मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है, ये 400 450 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ठीक है, जो मैं प्रियेश होकर आपसे, या मैं जो खुद से आपसे बताना चाहता हूँ ये चीज़, तो मैं जो खुद से प्रियेश होकर ये आपको समझाना चाहता था अभी बात, कि जो आज का हम 2024 का जो सिनेरियो देख रहे हैं कि हर एक कोई डिस्ट्रिक्ट लीजिए, यूपी का, उत्तराखंड का, हाँ आप जाते इतने परसेंट मुसलमान है, इतने परसेंट ओबीसी, इतने SC ST, इतने जनरल है, ये आप कैलकुलेट करते इलेक्शन के पहले। तो इसका क्या संबंध है कश्मीर से और नेहरू जी कश्मीर को लेकर? तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ये दिस इज नॉट अ नेशन, इट इज लाइक अ इक्वेटर एंड देयर विल बी नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया। इंडिया, हाउ कैन यू कंबाइन अ पंजाबी, तमिल, एटसेट्रा, मराठी, बंगाली, Manipur, and how can you come in Brahman, Baniya, Thakur, Dalit and Hindu, Musliman, Sikh and Christian? तो दिस इज नॉट अ नेशन। ये जो ब्रिटिश कह रहे थे, तो अब जिन्ना पार्टीशन हुआ था, ऐसे हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप बहुत टेंस में थे। तो जिन्ना कह रहे हैं कि एक हिंदू रूल्ड स्टेट में मुस्लिम कभी भी जस्टिस नहीं पा सकता, वो कभी भी इक्वल तो हो ही नहीं सकता, जस्टिस नहीं पा सकता। इसीलिए नेहरू जब गए यूएन में, क्योंकि उसमें माउंटबेटन हेड थे, आर्मी चीफ हेड थे, सब ब्रिटिश लोग टॉप मोस्ट आपका इंटेलिजेंस यूनिट के हेड थे। तो नेहरू जो यूएन गए, इसका तात्पर्य ये, इसका मतलब ये कि एक बाहरी ताकत, जिसको कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पढ़िए जिसमें लिखा है सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेरी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी। हर कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी प्राइमरी कॉर्नर स्टोन है या प्राइमरी बेस ग्राउंड है। लेकिन जस्टिस इंडिया में है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म और इंपीरियल जस्टिस की। इतना बड़ा देश में है, इसमें एक इंपीरियल पावर चाहिए, बाहरी ताकत चाहिए जो कि सबको बराबर करेगा। जैसे कि अगर मैं क्रिकेट टीम इंडिया की बात करूं, तो पंजाब का जो प्रोविंस है उससे हरभजन सिंह और युवराज सिंह बहुत लोग प्यार करते हैं। धोनी को बिहार से लोग प्यार करते होंगे, आपका साउथ से अश्विन को, सचिन और आपका गावस्कर जी को महाराष्ट्र से। तो इसी के कारण जो है, अगर आप देखें तो इसी के कारण हर समय डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूनिफॉर्म या सिंगल इंडिया कॉन्सेप्ट होना बहुत कठिन है। तो जो आज हम देख रहे हैं कि आप एक यूपी के, उत्तराखंड के, या समझ लीजिए हिमाचल के किसी, कुछ भी, या कौन सा, बिहार सबसे अच्छा, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप अगर उसकी तुलना करें तो हर में कितने मुसलमान हैं, कितने ब्राह्मण है, दलित है, ठाकुर है, ये देखा जाता है, ओबीसी SC ST है। तो इसका जो आज 2024 का है, इसका रिलेशन कश्मीर से इसलिए है कि नेहरू जो कश्मीर को यूएन में ले गए, उसका कारण ये था कि एक बाहरी ताकत, एक इंपीरियल फोर्स आएगी कश्मीर में, वो डिसाइड करेगी कश्मीर का भविष्य क्या। क्योंकि हिंदू मेजोरिटी एक गवर्नमेंट में, हिंदू मेजोरिटी स्टेट में, हिंदू रूल्ड स्टेट में कश्मीर का मुसलमानों को भी जस्टिस नहीं मिल सकता। ये जिन्ना कॉन्सेप्ट था, और इसको काउंटर करने के लिए नेहरू चाचा का यूएन, और यूएन को, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप कश्मीर में, दोनों तरफ कश्मीर में, वो देवर सीटेड देयर, उनका प्रेजेंस था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का इन दोनों तरफ ऑफ कश्मीर। तो नेहरू चाचा जो 1949